मैं राहुल रमन हब जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर जो है मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एक छोटा सा और आज का पहला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा के ऊपर, यानी कि अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा अपना टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत धारा का सीधा सीधा कनेक्शन जो होता है आवेश के प्रवाह से होता है। किससे होता है? आवेश के प्रवाह से। अब आवेश क्या होता है? ठीक है, तो कोई द्रव्य मतलब जो पदार्थ होता है, तो किसी द्रव्य में भौतिक अदिश राशि जो कि चुंबकीय एवं वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। ठीक है, परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब ये जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है, अब जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां तो होता है धन आवेश। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां होता है ऋण आवेश। इतना आपने पहले पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, तो इतना क्लियर है। जो प्रोटॉन होता है उस पर तो होता है धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है ऋण आवेश। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए दोस्तों कि कोई पदार्थ होता है, अब हम विद्युत धारा की परिभाषा बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कोई चालक है, उसमें निश्चित बिंदु, ठीक है, मतलब किसी चालक में स्थित निश्चित बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? लिसन, ये हमारा कोई चालक है। ठीक है, इसमें हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा कोई चालक है, इसमें निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश। ठीक है, एकांक समय 1 सेकंड। ठीक है, तो किसी चालक के निश्चित बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला जो आवेश होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए दोस्तों कि किसी चालक में से 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? 20 कूलाम। तो 1 सेकंड में कितना जो है आवेश अपना प्रवाहित होगा? तो ये हो जाएगा 20/5, मतलब कि 4 कूलाम। इतना आपको समझ में आ गया? तो इसका विद्युत धारा का जो सूत्र है वो हम ये लिख सकते हैं कि औसत विद्युत धारा बराबर, यहां क्या था, ऊपर क्या लिया हमने यहां, तो गुजरने वाला आवेश। ठीक है, ये हमने लिख दिया गुजरने वाला आवेश। ठीक है दोस्तों, बटे यहां क्या था, सेकंड मतलब समय। ठीक है, समय। अब गुजरने वाले आवेश को हम और साइंस की भाषा में बोल सकते हैं प्रवाहित आवेश। क्या लिख सकते हैं हम? प्रवाहित आवेश। इतना क्लियर है कि औसत विद्युत धारा बराबर गुजरने वाला आवेश या प्रवाहित आवेश बटे समय। यह हमारे जो है औसत विद्युत धारा की सूत्र हो गया। इतना क्लियर है? अब हम दोस्तों विद्युत धारा को I लिखते हैं। ठीक है, और गुजरने वाले आवेश को Q लिखते हैं, और समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल I बराबर डेल Q बटे डेल T। ठीक है, हमने यहां बात करी है औसत विद्युत धारा की, तो हम डेल को हटाकर यहां एवी भी लगा सकते हैं। एवी मतलब एवरेज, एवरेज औसत को हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया आई एवी बराबर डेल क्यू बटे डेल टी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। क्या? विद्युत धारा की डेफिनेशन, विद्युत धारा का इससे संबंध है आवेश प्रवाह से। आवेश की डेफिनेशन क्लियर हो गई, कितने प्रकार के होते हैं, और विद्युत धारा की परिभाषा भी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बात करें एसआई मात्रक की। आपने कक्षा 11th में पढ़े होंगे अनेक प्रकार के मात्रक, जैसे अपना सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें अलग मात्रक होते हैं अपना, एक उसी प्रकार से आपने 11th में एसआई मात्रक भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एसआई मात्रक जो होता है किसका? विद्युत धारा का, वो होता है, ये था अपना क्या, कूलाम बटे टी, समय। ठीक है, तो कूलाम बटे समय होता है क्या, एम्पियर। एम्पियर दोस्तों ये साइंटिस्ट का नियम है, इसलिए हम एम्पियर को
ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश जो होता है वो 4 एम्पियर होता है। इतना क्लियर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की विद्युत धारा के बारे में। ये मेरी पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है हम फिजिक्स के अगले टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।